एशिया कप के स्क्वाड से बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान क्यों बाहर हुए, आज मैं आपको तीनों की बड़ी बड़ी रीजन बताने जा रहा हूं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग रीजन होगी वो नसीम शाह की होगी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। आप उसकी रीजन सुन के शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बाबर आजम पे बात करते हैं कि बाबर आजम आया क्यों 8-9 साल बाद जो है पाकिस्तान के किसी भी मेगा इवेंट के स्क्वाड से बाहर हुए हैं। वो बाबर आजम जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की हमेशा जीनत बनते थे, खासतौर पर आईसीसी या फिर ऐसे एशियन कप के कह सकते स्क्वाड के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ कि बाबर आजम ड्रॉप हुए। सबसे बड़ी जो चीज है वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, वो डाउन हुई है। स्ट्राइक रेट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है बाबर आजम के अगेंस्ट, कोई भी नहीं है। लेकिन मेन चीज यही है कि जब आपका टॉप के बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म जा रहा हो। अब आपको मैं याद कराता हूं, जो बाबर आजम ने लास्ट टी20 एशिया कप खेला था, लास्ट टी20 एशिया कप जो बाबर आजम ने खेला था उसमें सिर्फ 6 मैचेस जो है उन्होंने खेले थे, यानी पाकिस्तान फाइनल खेला था 2022 के टी20 एशिया कप। और बाबर आजम ने सिर्फ 68 रन स्कोर किए थे, 68 रन बाबर आजम ने उस पूरे एशिया कप में स्कोर किए थे। और लास्ट जो इस बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप खेला 2024 का, वो आप लोगों के सामने है। कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की। उसके अलावा मेन चीज जो माइक हैसन ने हमें बताई वो यही कि बाबर आजम को कुछ एरियाज में काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट किया, सबसे ज्यादा जो हाईलाइट पॉइंट किया वो ये था कि बाबर आजम को स्पिन के अगेंस्ट वर्क करने की जरूरत है, जो हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि बाबर आजम स्पिन पे वर्क करे। यही बातें हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार आपको क्या क्रिकेट का पता है। लेकिन जब यही बातें हेड कोच पाकिस्तान का जो बैटिंग कोच करता है तो फिर जो है लोग इस चीज को मानते हैं कि हाँ यार वाकई ये बात ठीक है कि बाबर को स्पिन के अगेंस्ट वर्क करना चाहिए, खासतौर पर ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट। बाबर आजम पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ज्यादा पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर से आउट होता है। इतनी ज्यादा जो है बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट। आपने जो है इस सीरीज में देख लिया किस तरह जो है बाबर आजम स्पिनर के सामने फंस रहा था। तो 20 ओवर के मैच में अगर आपके सामने इंडिया जैसी गुड क्वालिटी स्पिन अटैक हो, वन जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक हो, तो फिर आपका बाबर वहां फंस के ही खेलेगा। उसमें फिर 40, 45, 50 करना, तो फिर क्या फायदा ऐसे 40-50 का, फिर कोई फायदा तो नहीं है ना। तो इसलिए जो है बाबर आजम को ड्रॉप किया गया कि वो अपनी फिटनेस पे भी काम करे, वो अपनी परफॉर्मेंस पे भी काम करे, वो अपने वीक एरियाज और स्पिन के अगेंस्ट भी जो है वर्क करे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि वो ओपनिंग में फिट आते हैं और पाकिस्तान के पास अब ओपनिंग के मोहम्मद रिजवान से भी अच्छे अच्छे ऑप्शन मौजूद है। सबसे बड़ी बात है आपके पास साजिद फरहान है, साइम है, फखर है, मोहम्मद हाजी से आए, 1-2 लड़के और बैठे हैं। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान को आप यही कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान की जो छुट्टी हुई है वो ये है कि उससे अच्छे खेलने वाले ओपनर हमारे पास मौजूद हैं। अब नसीम शाह, जो सबसे हैरत अंगेज आपके लिए बात होने वाली है कि नसीम शाह क्यों नसीम शाह को जो है निकाला गया, क्यों नसीम शाह जो है टी20 के स्क्वाड में या एशिया कप के स्क्वाड में नहीं आए। नसीम शाह की सबसे जो बड़ी वजह है वो फिटनेस का इशू है। उस बंदे की फिटनेस नहीं है। दौरे वेस्ट इंडीज से पहले जब पाकिस्तान कैंप लगाया था तो नसीम शाह ने पाकिस्तान की मैनेजमेंट से ये कहा था कि मुझे 6 महीनों का रेस्ट दो, मैं अपना वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहा, मैं पीएसएल खेल कर आ रहा हूं। और यार यंग लड़का, और वो कह रहे हैं मुझे 6 महीनों का रेस्ट दो। हंसी नहीं आ रही आप लोगों को? हंसना चाहिए। नसीम शाह जैसा यंग लड़का जिसको इस वक्त दुनिया में आग लगा देनी चाहिए थी, वो रेस्ट मांग रहा है कि मुझे 6 महीनों का रेस्ट दो। उसकी फिटनेस हमने देखी ओडीआई सीरीज में बिल्कुल फारिग थी, ना ही उससे सही लाइन में बॉलिंग हो रही है, ना ही वो पेस पहले वाली है, ना वो पैशन नजर आ रहा है। बस आ रहा है, भाग रहा है। वो लीग का सारा फोकस रखा हुआ है, इन्होंने लीग खेलनी है, पैसा कमाना है। और यही वजह है कि ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। तो ये वजह है कि नसीम शाह जो है एशिया कप के स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुआ। फिटनेस जीरो, परफॉर्मेंस जीरो। जब आपकी फिटनेस जीरो नहीं है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी जीरो नहीं है। इन्हीं वजह की वजह से आप कह सकते हैं कि तीनों प्लेयर जो है वो एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हुए हैं, अपने फिटनेस, अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, और अपनी जो है पोजीशन उनकी जो सही टीम में नहीं बनती उस वजह से।